आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले और शाहरुख खान को गद्दार बताने वाले बीजेपी के नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्हें जान से मारने का मैसेज आया है। संगीत सोम ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और उसको लेकर के जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था आईपीएल का, उसके बाद से लगातार वो चर्चा में बने रहे। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस पूरे मुद्दे पर समझते हैं कि धमकी आई है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि तुमको बम से उड़ा देंगे। जी 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 जी, ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है। शाहरुख खान को गद्दार बताया। जी 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 जी, शाहरुख खान को गद्दार बताया था, लेकिन जहाँ से जिस भाषा से आया है मैसेज, ये बड़ा दुखद है कि बांग्ला भाषा में आया है। तो यही तो चर्चा का विषय है कि इस समय सारे जो राष्ट्रद्रोही हैं वो बांग्लादेश में जाकर के बैठ गए हैं। तो ऐसा सरकार पर तमाम तरह के बांग्लादेश से इस तरह से समस्या, बांग्लादेश क्या अपने यहाँ हम लोग जो इस भाषा में आया है बंगाली भाषा में, यानी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की जो सरकार को तुरंत चाहिए कि कांग्रेस की सरकारें चार अनायास की सरकारें डिजार्म कर दी जाती थी, तो ये सरकार पता नहीं क्यों प्रतीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार तत्काल उनको डिजार्म करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और ये तथाकथित जो मैसेज भेजने वाले के लोगों के खिलाफ जो उचित कार्यवाही होना करना चाहिए सरकार को। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्या है, अब भाई वहाँ की रणनीति हो, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली, क्या कहेंगे? देखिए, ये संगठन ही ऐसा है। इस्लाम में लोग इसी तरीके की बात करते हैं। अगर कोई सच बोल रहा है, क्या लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो पूरे विश्व भर में इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन हर जगह अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं लोग। और जो इनको धमकी मिली है, वो संगीत सोम जी को कई बार ऐसी धमकियां मिली हैं। वो चूंकि सच बात करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बात करते हैं, ये फैक्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर कहा था कि इस्लाम धर्म में कट्टरवाद है, इनके यहाँ शुरू से यही मारना काटना सिखाया जाता है। तो मेरे भी फेसबुक पर कई धमकियाँ लिखी हैं अभी तक। तो ये धमकी देने वाले कौम ही हैं। इनके पास कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि ये खाली धमकी दें, प्रताड़ना दें, पीड़ित करें, परेशान करें। इनका पूरा कल्चर, पूरा सिस्टम यही बन चुका है। संगीत सोम जी को पहले भी धमकियां कई बार इन लोगों ने दी हैं, अब की बार भी दी हैं, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों पर निगाह रखती ही है क्योंकि सारी रिपोर्ट सरकार के पास रहती है। शर्मनाक ये है कि देश की जनता आज भी जान ले कि अगर आप इन लोगों को, जो ऐसी पार्टियों, ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, ऐसी पार्टियों को चुनते हैं या ध्यान देते हैं, तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी हमेशा टोपी पहन के काम करती है और उनका लक्ष्य ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके वोट लेना। देश में जो भी वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को एकदम कायदे से, ऐसी पार्टियों को एकदम कायदे से उस पर कोई एक्शन ले, कोई तगड़ा एक्शन ले। अदरवाइज इस तरीके की धमकी इतना आसान है। इस समय योगी और मोदी की सरकार में किसी की हिम्मत है धमकी देगा? ये धमकियाँ इनका कल्चर है, इनका सिस्टम है। हमें जड़ से इनकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को ख़त्म करना होगा। इसीलिए हाईकोर्ट ने पहले एक बार रोक लगी थी, बाद में किन कारणों से हटा दी गई? मदरसे की शिक्षा में ही इनके धमकी देना, काटना, मारना है। मदरसे की शिक्षा में धमकी देना है, जिस तरह की धमकी दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संगीत सोम जी ने जो शाहरुख खान के विषय में गद्दार कहा, ये वास्तव में गद्दार हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश में स्थापित हुए हैं, उसी दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारना काटना लगातार चल रहा है। अब सरेआम हत्या हुई, जलाया गया, मारा गया, और आप उसके खिलाड़ी को खरीद रहे हैं आईपीएल में। आईपीएल का मतलब क्या है कि आप भारतीय खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को निखारना। आप बांग्लादेश के निखार रहे हैं। तो संगीत सोम ने जो कहा वो सही कहा, लेकिन जो क्योंकि जो बांग्ला भाषा है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल की एक पहचान थी, उस रूप में अगर कोई धमकी दे रहा है तो यह उन जो बंगाली हैं वो उनका अपमान है। ये उनके साथ धोखा है और उनके साथ ऐसा धोखा है कि आने वाले समय में अगर सारे जो बंगाली हैं मिलकर कठोर जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी को, जो धमकी दिए हैं, उस धमकी को
एक वोट के रूप में परिवर्तित करके ममता बनर्जी को हटाना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी चली जाएंगी तो निश्चित तौर से हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और ऐसे जो बार बार जैसे भाई साहब ने कहा ना, इस्लाम मतलब कट्टरवाद, इस्लाम सही बात है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में स्पष्ट फैसला कर दिया है कि ये जो मदरसा शिक्षा है इसको बंद हो जाना चाहिए, और आज तक नहीं बंद हुआ है। मैं बड़े आश्चर्यचकित हूँ। सरकार को इसको सदन में चर्चा करके इसको बंद करना चाहिए। एक एजुकेशन, एक देश एजुकेशन होना चाहिए, तब ये धमकियाँ बंद हो जाएंगी और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेगा। जी, आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को गद्दार बताया था संगीत सोम ने, अब उनको जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है? इसकी जड़ में जाएंगे, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है इसकी जड़ में जाए तो मोदी सरकार खुद जिम्मेदार है। आप शेख हसीना जो कि वहाँ पर अपराधी घोषित हुई है उसको आप यहाँ पर संरक्षण दिए हुए हैं। हिंदुस्तान के चारों तरफ आप तालिबान से हाथ मिलाते हैं, कभी पाकिस्तान से व्यापार आप बढ़ाते हैं, नेपाल को हल्के में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ये लोग बोल रहे हैं, आज सरकार तो केंद्र और राज्य में आपकी है। लाल किले पे हो, पहलगाम हो, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदार तो आप ही ना। इसमें बांग्लादेश या समाजवादी या कांग्रेस थोड़ा जिम्मेदार है कि राहुल गांधी जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार हैं इनके तो स्वयं मोदी हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर ये ऐसे ही किसी की शरारत है? नहीं, गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और बार बार ये घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, तत्काल सरकार डिजार्म करनी चाहिए। ममता बनर्जी को वहां से हटाना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति शासन हो, पुनः चुनाव हो और राष्ट्रहित की सरकार हो। तो चुनाव आने ही वाले? नहीं, तुरंत हो, आएगा साल में 26-27 में आएगा, लेकिन तुरंत की जरूरत है। तत्काल केंद्र सरकार कड़ा एक्शन ले। जी, आपको क्या लगता है, इसको सीरियस लेने की जरूरत है या फिर शरारत है? सीरियस तो ये लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई आदमी किसी को धमकी दे दे, वो भी इस देश में, ये तो अपने में शर्मनाक है। लेकिन ये तय है कि इन लोगों का काम है, और जब तक इन धमकियों का, मानवेंद्र जी देखिए, बंद होने का सिस्टम तभी शुरू होगा या देश में अमन चैन तभी होगा जब मदरसे की शिक्षा पर प्रतिबंध लगे। कारण एकदम सिंपल सा है, इनको शुरू से, इनके जड़ में यही, शुरू से ही इनके दिमाग में भर दिया गया है कि हमेशा से कट्टरपंथी, हमेशा से इनके, कोई भी अगर हिंदू धर्म का आदमी कुछ बोलेगा, भाईचारा इनके शब्द में है नहीं। भाईचारा है भी तो किसके लिए? आपस में मुस्लिम भाईचारा हो सकते हैं, हिंदू कभी भी इनका भाई नहीं। इस्लामी शिक्षा, जो मदरसे की शिक्षा है, वो नफरत शिकार आया है बंगाल से जो आ रहा है, अभी गृह मंत्री को कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। इस तरह से तत्काल केंद्र सरकार को एक्शन लेकर के, और इस माने में कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। अनायास की सरकारें, कांग्रेस सरकारें जो थी केंद्र में, डिजार्म कर देती थी। देश की सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस ने देश आजाद होने के बाद धमकी आई है, इसको क्या गंभीरता? मैं वही बता रहा हूं, जब भारत ने संविधान तैयार किया, 10 देशों से संविधान लिया है। आप चीन से सीखिए, चीन ने अपना संविधान बनाया है, वहाँ अलगाववाद नहीं है, वहाँ आतंकवाद नहीं है, वहाँ कोई धमकी नहीं है। बंगाल के जो तथाकथित ममता बनर्जी ग्रुप एंड कंपनी या सरकार में जो जिस तरह से षड्यंत्र चलाया जा रहा है, केवल बंगाल से ही इस समय। बंगाल की, देखिए मानवेंद्र जी, एक बात जान लीजिए, धमकी बंगाल से आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, देश में जो भी धमकियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है और किस कौम से संबंधित हैं ये धमकियां। मुख्य मुद्दा ये है, बंगाल से आए या पश्चिम बंगाल से आए या कहीं से भी आए, विश्व के किसी कोने से आए, क्या ये उसी इस्लाम धर्म के लोग ही तो कर रहे हैं? आखिर धमकी किस बात के लिए? मैं कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म जब सही माने में, जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, देश का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया है, तो इनको सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन? सर, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि ये आरएसएस इसका सहयोगी है। आरएसएस में शस्त्र पूजा होता है विजयदशमी के दिन, और इनके पास से शस्त्र के नाम पर डंडा के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन 10-12 साल से है। कितने आरएसएस के लोगों को लाइसेंस आपने दिया? हमारे देवी देवताओं के हाथ में हमेशा शस्त्र रहते था। आज हमारे हिंदुओं को कितना शस्त्र दिए भारतीय जनता पार्टी ने, कितना प्रशिक्षण दिया। मतलब कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि शस्त्र दिया जाए। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो धमकी है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और जिस तरह से धमकी आई है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, और उसकी जड़ में जो है वो कट्टरपंथी शिक्षा है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।